देखिए, कार्य करने की अपनी एक तजुर्बा होती है जी। और पार्टी में ये सोच होना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में, मैं आरजेडी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आरजेडी हूँ, किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये ध्यान देना चाहिए कि अपनी जिद की बात छोड़कर जनमानस की आवाज़ को पूरा करें। जी। आखिर जनमानस धरातल पर चाहता क्या है, उसकी मनोभावना पर भी विचार करना चाहिए। जनमानस अगर चाहता है कि नहीं, भागनारायण यादव जी को जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए, तो पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। जब जब जन भावना के विरुद्ध कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई निर्णय ले लेती है, तब तक हश्र खराब होता है। अच्छा, देखिए, क्षेत्र में आप बहुत जा रहे हैं, दलित बस्ती सभी जगह जा रहे हैं, लोगों का समस्या क्या है पिपरा विधानसभा में? देयर आर मेनी प्रॉब्लम जी। इन पिपरा असेंबली एरिया। इतना समस्या है कि आई कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड। हम उसका शब्दों से व्याख्यान नहीं कर सकते। जी। कितना गिनाऊंगा। मैंने आज सबसे पहले आप देख लीजिए शिक्षा की कमी। क्या कारण है कि लोग के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए लोग मजबूर हैं? इसका अर्थ कि सरकारी स्कूल में शिक्षा आशा से नहीं मिल पाता है। जी। हम लोग इसको दूर करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए सोचे हैं। जैसे शिक्षा की बात किए हैं तो कहा जाता है कि अभी सरकारी स्कूल में बीपीएससी TR3 जो पास करके मास्टर आए हैं, तब पर भी लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में नहीं पढ़ाकर प्राइवेट में क्यों तपढ़ाते हैं? बीपीएससी T3 से जो आए हैं, जी। एक मेरा पढ़ाया भी विद्यार्थी है जब मैं टीचर था। जी। और तब मैंने पूछा कि फिर ये माधोपुर का रहने वाला है। जी। हमने पूछा कि क्या हाल है तुम्हारे विद्यालय में, तुम तो हेडमास्टर अब हो गए हो, राघव कुमार। जी। तो वो कहा कि सर, एक हम हैं, कुछ पढ़ा लेते हैं, बाकी नीतीश का जो टीचर लोग बहाल किया हुआ है, नीतीश जी का टीचर लोग, उसको 16 का पढ़ा नहीं आता है। 16 का पढ़ा नहीं आता है। देखिए, मैं एक दिन तितरिया क्षेत्र भ्रमण में गया था। जी। तो वहाँ के हेडमास्टर ने मुझसे कहा कि थोड़ा भौतिकी की घंटी सर मैट्रिक क्लास के विद्यार्थी को पढ़ा दीजिए 1 घंटा आप। हम कहे कि रे, हम तो चले हैं माई बहन योजना गांव में तेजस्वी बाबू का जो घोषणा है उस सबको लोगों के बीच में जानकारी देने, फॉर्म भरवाने। अतः नहीं, बड़ा आग्रह किया वहाँ का हेडमास्टर। तो हम चले गए हाई स्कूल में। गए तो वहाँ 10वीं क्लास में गए। हम बच्चों से पूछा कि आप लोग के प्रधानाचार्य ने हमको बुलाया, आप लोग क्या हमसे जानना चाहते हैं? तो कहा सर भौतिकी पढ़ा दीजिए, फिजिक्स। हम कहा कि ठीक है, लाओ किताब देखे। उसमें जो चैप्टर्स थे, उसमें मैंने कहा मेटल नॉन मेटल था, धातु अधातु था, उत्प्लवकता था, उसके बाद एक और चैप्टर कोई था, ये क्या स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण था। हम बोलो इसमें कौन सा पढ़ा दे? तो कहा कि स्फेरिकल मिरर पढ़ा दीजिए। जब गोलीय दर्पण जो चैप्टर है जब हमने पढ़ाना शुरू किया, अब विद्यार्थियों को वहीं पर याद हो गया। उसमें से हमको निकलने नहीं दे रहा था लड़का सब। जी। कहा कि सर आप तो पहला व्यक्ति हैं जो पढ़ाए सो हम लोगों को आज ही याद हो गया। इस तरह तक कोई पढ़ाए नहीं करता। जब मैं गोलीय दर्पण को बताया उसको, तो यही सब बात है। शिक्षक को ट्रेंड होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। ये सब हो नहीं पाया। नीतीश ने जो व्यवस्था को खराब कर दिया, पटरी पर लाना तेजस्वी बाबू को बड़ा कष्ट होगा। अच्छा, देखिए, अभी नीतीश जी एगो महिला रोजगार स्वरोजगार योजना निकाले हैं, उसमें हर महिलाओं को 10,000 खाते में दे रहे हैं।
हर घर को, उस पे क्या कहिए? इसी को दिग्भ्रमण कहते हैं, जी, इसी का नाम है दिग्भ्रमण। आप लोग कह रहे हैं दिग्भ्रमण, वो कह रहे हैं हम रोजगार के लिए महिला को दे रहे हैं। क्या 20 बरस से आप सीएम हैं? जी, 15 बरस 10 बरस पहले ये महिलाओं के लिए नहीं किया जा सकता था? जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय, जी, क्या यह पहले नहीं किया जा सकता था? 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन था 20 साल पहले से, आप 20 साल पहले इसको 425 नहीं कर सकते थे? जी, आप जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि हम 1500 देंगे, हम माई बहन योजना देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे लोगों की भलाई के लिए, जब उन्होंने कदम रखा तो आप डर गए। जी, और डर करके उसके पहले ही 400 को 1100 चुनाव के 1 महीना पहले कर दिए। ये 10,000 आप जान लीजिए, ये 10,000 कोई फ्री कॉस्ट में नहीं दे रहा है, ये 10,000 रुपया चुनाव बाद असूल करेगा वो तो कह रहे हैं फ्री कॉस्ट। राजनीति रूपी खेत में नीतीश झूठ की खेती करता है। जी, राजनीति रूपी खेत में नीतीश झूठ की खेती करता है। हम लोग तो उस व्यक्ति को अंदर से न जानते हैं। अच्छा, तेजस्वी जी के माई बहन योजना के लिए कह रहे थे कि आधा आबादी महिलाओं का है, उतना रुपया बिहार के बजटे में नहीं, तो बोलूँ कहाँ से देंगे? देखिए जी, नीतीश जी, जब तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख हम नौजवानों को रोजगार देंगे, जी, जब नीतीश जी हम लोगों के साथ सरकार में थे, तो हमको याद है नीतीश जी ने कहा था तेजस्वी बाबू को कि तुम्हारे बाप के घर से पैसा आएगा, कहाँ से आएगा कि तलब दिया आएगा। जी, अब बहाली भी हुई, अब वेतन भी सबको मिल रहा है। जी, ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आने के बहुत से स्रोत हैं। पैसा आने के स्रोत को तो नीतीश ने बंद कर दिया। जी, मैं आपको संक्षेप में कह दे रहा हूँ, जिस स्रोत से बिहार का ट्रेजरी कभी खाली नहीं हुआ उसको तो बंद कर दिया। जी, और आज दूसरे को कहता है पैसा कहाँ से आएगा, सब होगा। और माँ बहन योजना जो है, माई बहन योजना, तेजस्वी जी इसको सशक्त लागू करेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद, और ये सब महिलाओं के खाते में जाएगी। अच्छा, जाते जाते पिपरा विधानसभा के जनता को क्या कुछ कहिएगा? आभार व्यक्त करता हूँ इस जनता को। जी, धन्य है पिपरा की जनता, धन्य है यहाँ के लोग। मैं पिपरा की जनता को आग्रहपूर्वक प्रार्थना करूँगा कि तेजस्वी जी को चाहे जिस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनाना हो, आप जनता मालिक को बनाओ, ताकि बिहार की दशा और दिशा बदले। अच्छा, आपका भी नाम टिकट के दावेदारी में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अगर तेजस्वी जी आप पर विश्वास करते हैं तो किस तरह से लड़ाई को आप लड़िएगा? मेरे यहाँ की लड़ाई आप क्षेत्र में जाकर पूछिए, किस तरह से लड़ना है। नेता के नाम पर चुनाव लड़ना है, नेता के नाम पर। जी, तेजस्वी बाबू के नाम पर गांव-गांव, टोला-टोला, कस्बा में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं लोगों से आग्रह विनती करूंगा, और लोग सपोर्ट करेंगे। देयर इज़ नो डाउट इन इट। चलिए, धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये थे भगनारायण यादव जी, जो पूरा सवालों का जवाब दिए। पिपरा विधानसभा के मजबूत इस बार कैंडिडेट भी माने जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय बिहार।